साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने YouTube चैनल पर आ सके बहुत बहुत स्वागत करते ही और एकदम ठीक ठाक तरोताजा बहुत बढ़िया भैया। SSC GD देखते हैं एग्जाम अपने तो हमरे तोरे मुड़े बाय तो एक टारगेट रखते हुए भैया हमारे तो हर श्रृंखला चलती है मेंसुरेशन का। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका ही जेके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वो वीडियो ना देखे हुए पहले जाकर देख लिए उनमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के चर्चा भय है। ठीक 4 सवाल हुआ बताए ही 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे आवा है। ठीक तो आज लगभग 14-15 सवाल बताओ जी। यह वीडियो में लगभग 10 सवाल रहे। ठीक पहली वीडियो में 4 सवाल रहा तो 5वां सवाल देखें भैया क्या हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाएं। पहले सवाल पढ़े तरीका आवे चाहिए। सवाल कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप सवाल पढ़ के लगभग 50% अगर नए सवाल हल कर पाते हैं जान लिया आप सवाल के भाषा नहीं समझ पाए हैं। गारंटी बाय अगर सवाल के भाषा आप समझ ले जाते तो सवाल 50% तुरंत हल हो जाता वही समय। कहा भाई एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। अब सुना यहाँ रोक दिया कुछ देर तक देखा ही कहा हुआ है 5-4-3 दिया भाई याद आवे चाहिए तुरंत दिमाग में घंटी बजे चाहिए। गुरु जी 5-4-3 तो ट्रिपलेट हुआ था। हाँ भैया एकदम सही सोचा। तो ये 5-4-3 कुछ और ना ट्रिपलेट आए तो तुरंत हाथों हाथ ही सवाल बनाओ। ये भैया कुछ और ना 5-4-3 ट्रिपलेट आए और हम तो जानते हैं जब अनुपात में अधीन रहा था तो क्या मान लीन जाते हैं एक्स मान लीन का कह हाँ गुरु जी। अब कहा बोलते भाई यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज मतलब यही खान एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30-24-18 लंबी है सेंटीमीटर लंबी है। अरे भैया 30-24-18 तो भैया ये कुछ और ना देखा 6 से कटता है भैया 6 से कटता है। 6-5-6-4-18 6-5-30 6-4-24-18 तो 5-4-3 भैया यही ट्रिपलेट है। तो 30-24-18 जो सवाल दे भाई यहो ट्रिपलेट पे सेट करके दे भाई तो कुछ और ना है भैया यहो ट्रिपलेट है 30-24-18। अब 24-18 में मन का यहाँ 24 लिखा मन का यहाँ 18 लिखा उसे कोनो दिक्कत ना कहा तो भाई जिसकी भुजाएं 30-24-18 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल का मतलब एक क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। मतलब एक क्षेत्रफल का 9 गुना बाय ई एक क्षेत्रफल का 9 गुना ई बाय। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं बताओ। पहले त्रिभुज की भुजाएं पूछत बाय। अब थोड़ी देर रोक के एकदम विकल्प की तरफ चला जाए। विकल्प वही उत्तर हुए जो ने ट्रिपलेट सेट हुए। खुद सोचा 5-4-3 दे बाय x तो उत्तर जो हुए इनके गुणक हुए गुणक चाहे 2 से गुणा हुए चाहे 3 से चाहे 4 से चाहे 5 से चाहे जैसे हुए कुल मिला के उत्तरवा ट्रिपलेट सेट हुए। अब देखा जाए ट्रिपलेट का 9-10-11 ट्रिपलेट है कह दिया नहीं गुरु जी। 16-12-9 ट्रिपलेट है नहीं गुरु जी। 10-8-6 ट्रिपलेट है कह दिया हाँ गुरु जी। उत्तर 1 मिनट 12-15-9 यह तो ट्रिपलेट है। 12-15-9 यह का है ट्रिपलेट। तब हम तो भैया 2 विकल्प तो छाट ले गए। हम लोगों ने 2 विकल्पों का तो एलिमिनेशन कर दिया। अब हमारा तो हर चांस 50-50% होगा। अगर टाइम कम रहा है तुक्का मार के भागा जा सकता है। आई बात समझ की नहीं लेकिन तब हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट बताओ। तो यह दोनों विकल्प में कौन एक हो सकता है का दोनों में ट्रिपलेट सेट है। तो देखें का अब आराम से लगावा जाए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सवाल में कहा भाई यह त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 24 है ऊंचाई। ठीक आधार गुणे ऊंचाई बराबर यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के 9 गुना है। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के 9 गुना है। 9 गुना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो 4x गुणे 3x। आई बात समझ कह दिया हाँ गुरु जी आई। अब 1/2 से 1/2 भैया कैंसिल। 9 से काटा 9 दूनी 18। ठीक 4 से काटा 4 छंग 24। 3 से काटा 3 दूनी 6 2 दूनी 4। अब देखा यहाँ x बचा हुआ है 4 काटे ही x इंटू एक्स का हो जी x स्क्वायर। तो x का मान कितना आएगा x का मान भैया 2। तो सबका जब 2 से गुणा कर देगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10 3 दूनी 6 तो 10-8-6 10-8-6 भैया परम सत्य आंसर। आई बात समझ। ये रहा भैया 5 नंबर सवाल। अगला सवाल देखें 6 नंबर नीचे अब है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4। अब मामला फंसाइस कहाँ पार्श्व भुजा का हुआ है। आधार तो मान लिया हमें तुम्हें आवत है। पार्श्व भुजा के कहा थे। और एक चीज समझो यहाँ का दे भैया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो हम तो चित्र ऐसे बनोबे ई भुजा एक समान हुए तो इस सामने वाली भुजा कहलावत है पार्श्व। ई हो जे आधार 1:3 है 7:4। अगर एक मान 7 है तो एक मान कितना है 4। अब कहा गुरु जी तो 2:3 रहा यहाँ आपका है 3 तो लिख दिखवागा भैया ये दोनों भुजा समान ही है। अगर यहो 7 है तो यहो तो 7 ही है।
तो 7:4 एक का मान लिया x, अनुपात का ले लिया x। तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप कितना देना है, परिमाप कितना है भैया 18। तो हम अगर हम तो एक परिमाप निकालो कितना है 7 7 14 4 18, मतलब 18 x बराबर, सवाल में कितना देना है 18, x बराबर कितना आएगा 1। तब तो बहुत बढ़िया बा भैया, x बराबर 1 रख दीजिए, यही भुजा बन गए, यही सब का बन गए भुजा। 1 रखे पे 7 एकम 7 आए, 7 एकम 7 आए, 4 एकम 4 आए। आवत बात समझ भाई, x के मान 1 रखे पे सब भुजा यही बन जाए, जोन मान रहा वही भुजा बन गवा। अब कहा था भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आए, अब तो लगा लिया हीरोन्स फार्मूला। भाई कौ सारा तरीका है, हीरोन्स फार्मूला लगा लिया पहला तरीका। अगला तरीका थोड़ा अगर दिमाग पर जोर दिया तो भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ऊपर से एक माध्यिका डाल दी जाए तो माध्यिका भैया सामने वाली रेखा को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो ये 4 है तो ये 2 2 हो जाए, ये 4 है तो का हो जाए, ये 2 2 हो जाए भैया। 4 है तो का हो जाए 2 2 2 2 होगा। अब एक मान निकाल लिया कैसे, समकोण त्रिभुज से। अरे भाई समकोण त्रिभुज ना बनता है, समकोण त्रिभुज 7 7 49, 4 4 वो 2 दूनी 4, 49 में से 4 के 45, 45 का मतलब 3 तरीका 9, 3√5 आएगा। कुछ जिन्हें समझना आवा हो हमें पता है। तो भैया कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर 2 स्क्वायर निकाल लिया। 7 का स्क्वायर 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस होगा 4, 4 हियाँ ले आओ होगा 45 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटे अंडर रूट चढ़े, अंडर रूट 45 बराबर होगा एक्स। अंडर रूट 45 लिख सकते हैं अंदर अंदर 9 गुड़े 5, 9 5 45 बराबर एक्स। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 3√5 एक्स बराबर आएगा भैया 3√5, ये लिख दूंगा। अब एक फार्मूला लगा लिया, तो फार्मूला क्या हुआ था 1/2। आधार तो हमारा ओरिजिनल वाला 4 है भैया, का त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे भाई पूरे बढ़ गए, तो आधार यहाँ 4 लीजिए, 2 ना लीजिए, 1/2 आधार गुड़े ऊंचाई, ठीक 2 से काट दिया 2 दूनी 4, तो आवा 2 3 6, तो भैया 6√5 है परम सत्य आंसर। ठीक, अगला सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई इतनी है तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। त्रिभुज का परिमाप, तो हमें तुम्हें पता है माध्यिका का फार्मूला क्या हुआ था √3/2 इंटू भुजा, और ये है 6√3, तो √3 से √3 स्वाहा, यहाँ भेज दिया। ए बराबर कितना होगा 12, 12 3 36, परिमाप हुआ था 3a, तो 12 3 36 ये आएगा। आई बात समझ। और देखो देखे साथी लोग हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पाए। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का आधार 6√3 है, एक त्रिभुज का आधार भैया 6√3 है, और उसके दोनों आधार कोण 30 एवं 60 हैं। उसके दोनों आधार कोण मतलब जिसे आधार हुआ था एक कोण 30 हो एक कोण 60 हो, इसे हुए काट बात। तब त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, 4 विकल्प आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 कोण के योग दिन बा 30 और 60, तो 30 60 कितना होगा 90, और त्रिभुज के तीनों अंतकोण 180 हुआ था। एक मतलब कन्फर्म है तीसरा का कोण 90 हुए भाई, तबे तो 90 हुए 180 हुए टोटल जाए के, कुछ दिमाग में आवता है ना है। अच्छा ना आवत हो चलो देखा, ई लेन का त्रिभुज, त्रिभुज के आधार है भैया 6√3, त्रिभुज का आधार 6√3, एक कोण दिन बा 30, एक कोण दिन बा भैया 60, तो जब 30 60 90 होगा, त्रिभुज का तीनों अंतकोण 180 हुआ था, तो ये कितना हुए 90 ना हुए, और जब 90 हुए तो क्या बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना नहीं बना, और समकोण त्रिभुज बन गया तो ऊंचाई पूछे भाई, मतलब यही एक मान पूछे भाई के लंबैया के, तो ये कुछ और ना भैया समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनावे, अगर एक ऐसे बनावा जाए तो एक 60 है एक 30 है, और एक वैल्यू आपके दी है 6√3, 6√3 एक बेड़ कह दे भैया, बेड़ कह दे का कह दिन का बेड़। अब सुना एक यहाँ हुआ था तरीका, अगर आपका पता हुए तो, अगर ऐसे कोनो समकोण त्रिभुज रहा है और समकोण से डाला जाए पे लंब, समकोण से क्या डाला जाए लंब, तो डारे पे लंब, इनके तीनों के लंबाई आपस में बराबर हुआ थे, लंब डारे पे एक तीनों भुजाओं के लंबाई आपस में बराबर हुए थे, और यही तो हमार तोहार लंबैया है भैया, यही तो हमार तोहार का हुआ है लंबैया, का हुआ है लंबाई। तो जब टोटल लंबैया 6√3 यहाँ है, टोटल लंबैया 6√3, तो आधी आधी ना हो 3√3 3√3, तो ये भी 3√3, ये भी 3√3 और ये भी 3√3। आई बात समझ, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, तो ये भी 3√3, ये भी 3√3, ये भी 3√3, तो ये रहा भैया 3√3 परम सत्य आंसर। ठीक भैया, हाँ तो भैया लोग देखें 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल का कहा भाई, यदि एक समबाहु त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब समबाहु त्रिभुज है अंतवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, यही तो हम कहें पहली वीडियो देख ले बत कॉन्सेप्ट हमसे मिल जाए,
तो हम सब बताए ही। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या का फार्मूला का हुआ था, हम बताए रहन, का बताए रहन, ए बटा 2√3, ए बटा का हुआ था 2√3। और सवाल में के वैल्यू कितनी दी भाई, 3 दे भाई। और हमसे तुमसे संभाव त्रिभुज के भुजा तो पूछे भाई, ए के मान पूछे भाई, तो एक सबका हुआ भेज दिया, द्वितीय 6√3 उत्तर आएगा बस। ए बराबर का हो जाए 6√3, आंसर आपके सामने। हाँ तो देखें भैया, मरी गवा सार, हाँ तो देखें भैया 11 सवाल हो चुका भाई, 12वां साल, 13वां, 14वां, 15वां, वे यह वीडियो में केवल इतने सवाल रहे। पहली वीडियो में 4 सवाल रहा, ये दूसर की वीडियो आए, तो यहाँ कई सवाल बांटे, 5 से लेके 15 तक का, मान के चला यहाँ 11 सवाल पूरा करा होते ही। ठीक, सब लाजवाब सवाल हैं। अगर इतना सवाल आप कर लिए हैं, जान लिए त्रिभुज आपके जकड़ में हो चुका हुआ है, त्रिभुज आपसे बाहर जाए ना। ठीक, अब देखें, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है यदि उसका आधार 18 हो। समद्विबाहु त्रिभुज बोले भाई, गौर फरमाया भैया, और परिमाप 50 दे भाई, आधार 18, समान भुजा की लंबाई, समान भुजा मानी भाई समद्विबाहु त्रिभुज में ये दुई भुजा समान मानी जात है, आधार दीन भाई कितना 18। तो जुगाड़ लगाओ, कौन कैसे जुगाड़ मान ली कि 50 हो जाए, परिमाप जोड़े 50 हो जाए, तो ई x मान लिया, एक x मान लिया भाई, सिंपल तरीका है, समान द्विभुजा है, दोनों का x मान लिया, तो x प्लस x 18, सबके जोड़ कितना होना चाहिए 50, तो x प्लस 18 बराबर कितना होना चाहिए 50, यहाँ घटाई दिया, तो 2x बराबर कितना हो जाए 32, कितना हो जाए 32 तो है, और 2 से काट दिया, x बराबर कितना होगा 16, तो भैया का आंसर आएगा 16। ठीक, तो पहली भुजा का मान आएगा 16। दूसरा सवाल देखें, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 है, यहू समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार 10 है, ऊंचाई कितना है भैया 12, ऊंचाई 12, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई बताओ। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई एक के मान पूछे भाई, तो एक मान सिंपल था भैया, ट्रिपलेट सेट है, देखा है अपने आप, देखा ये ट्रिपलेट सेट दिखा दे हमें तुम्हें, ये ट्रिपलेट एकदम सेट है। कैसे, ये 10 है, एक 5-5 कह दिए, इसे बराबर बराबर, 5-5 का कह दिन का बराबर बराबर कह दिन का। ठीक, 5-12 13, 5-12 13, देखें सेम टू सेम दोनों ट्रायंगल है, 5-12 13, 5-12 13, तो समान भुजा का मान कितना आएगा 13। आई बात समझ। तो 14वां नंबर सवाल देखें भैया का है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, परिमाप 100 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत मस्त सवाल है भैया ये। अब हम देत भाई समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे भाई हम 20, और परिमाप कितना कहा भाई, परिमाप कहा भाई 100, परिमाप भैया कहा भाई 100। तो यह का किन जाए, यह सबसे आसान तरीका भाई देखा है, ये दोनों भुजा तो समान हुए, हमें तुम्हें पता भाई, ठीक है, ये भुजा अलग हुए, तो यह सबसे अच्छा तरीका है, हम तो गैस करी ट्रिपलेट, सबसे अच्छा ट्रिपलेट गैस करी। तो ट्रिपलेट का हुआ था 20 16 12 हो गया, 20 16 12 एक ट्रिपलेट सेट हुआ। अगला ट्रिपलेट अगर हम बैठा ली तो 20 25 30 होगा, 20 25 30 होगा, और एक ट्रिपलेट हुआ था 20 21 29, 20 21 29, एक 4 का मल्टीपल में ले लेना, एक 5 का, एक नॉर्मल वाला चेक किन जाए एक ठूले लेके। तो अगर हम 20 16 12 ली, 20 16 12, तो भैया 20 16 12 बैठबे ना करे, काहे बड़ी भुजा बीच में हो ही ना सकत, बड़ी भुजा भैया कर्ण में बने ना, खुद सोचें, अगर हम 20 16 12 बैठाई तो वो तो कंडीशन यह बनती है 20 यहाँ होना चाहिए, 16 यहाँ 12, आई बात समझ की नहीं। तो 20 तो कर्ण होना चाहिए, जबकि लंबा है, तो ई ट्रिपलेट ना लागे, हाँ ई ट्रिपलेट बैठ सकत है। तो यहाँ अगर 30 दे दी, यहाँ कितना कह दी 25, यहाँ कह दी 30, यहाँ कह दी 25, तो 20 25 30, 20 25 30, हाँ ठीक है। जोड़ो, ध्यान दिए का है, जोड़ कितना बने चाहिए 100, जोड़ भैया 100, 30 30 60, 25 25 50, 60 50 110, उत्तर आई जात। लेकिन कब, जब परिमाप बोले हो तो 110, परिमाप का बोले भाई 100, तो एक सवाल यहो बन सका थे सवाल पेपर में, ठीक ना, कि 100 की जगह 110 कह दिए, आई बात समझ। तो यहू से नहीं आवता है, एक मतलब कन्फर्म है 20 21 29 से आए, तो अगला ट्रिपलेट गैस करें 20 21 29, तो बड़ी भुजा हमेशा कर्ण हुआ था, तो हम 29 यहाँ ले लिया, यहाँ 29 21 21, अब जोड़ो 28 और 29 29 58,
21 21 42 58 42 100 हो तो बाय काम बन गवा, काम हमारा तो हर बन गवा भैया। ठीक, जोड़े 100 हो गवा। अब फार्मूला लगा लिया 1/2 आधार कितना है, आधार कुल लीन जात है ना 21 21 कितना होगा 42 गुड़े ऊंचाई कितना है 20, 2 से काट दिया 2 धाम में 20 42 धाम में 420 उत्तर आएगा 420 उत्तर। लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पे भैया याद आए। ठीक, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु समकोणों बोले भैया साथ ही साथ ही, तो एक काम की जाए समकोण बना लीन जाएगा, समकोण होगा तो निश्चित है फिर इसका मतलब ये एकमात्र यही चित्र हो सकता है बस। ठीक, परिमाप 2p दिन बाय कैसे लगावा जाए, उत्तर बताओ बाय p के रूप में का खींच जाए। सबसे आसान तरीका है भैया यहाँ गैस करा, अगर एक एक्स मान लीन जाए एक एक्स मान लीन जाए भाई, क्योंकि समान दोनों भुजाएं होंगी। अगर ई एक्स आई एक्स हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एक्स और एक्स ई का हुआ थे 2 रूट एक्स निकल जाए, आई बात समझ। अब परिमाप हम तो तीनों को जोड़ा जाए कितना होता है x प्लस 2 रूट एक्स बराबर सवाल में का दिन बाय 2p, परिमाप कितना दे बाय 2p दे बाय x और x 2x हो गवा, 2x प्लस 2 रूट एक्स बराबर का है 2p, 2 से 2 कॉमन काट दिया इसे, फिर यहाँ देख लिया का हो x प्लस रूट एक्स बराबर का आएगा p। ठीक, x प्लस रूट एक्स बराबर भैया का आएगा p आएगा, x प्लस रूट एक्स बराबर p। और हमें आपका का निकालने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब का किन जाए यहाँ घबराएगा भैया, यहाँ आवत है x रूट 2 इंटू एक्स आवत है, रूट 2 इंटू एक्स तब उतर है ना भैया, का आवत है रूट 2 इंटू एक्स। बहुत ज्यादा हमारे भाषा ना हमें पता है तो कितना काबिल रहा। ठीक ना, तो यहाँ होगा फिर से लगा देते हैं लिख के देखें तो हो जाए x प्लस रूट 2 एक्स बराबर का हुआ है 2p, x में x जोड़ा जाए तो 2x बराबर रूट 2 एक्स बराबर 2p, x ले लिए कॉमन, x कॉमन ले लिए 2 प्लस रूट 2 बराबर कितना हुआ 2p। हमें तो x के मान निकाले का है तो x के मान का हो जाए 2p बटा 2 प्लस रूट 2, ये भैया आएगा x के वैल्यू, x के वैल्यू। तो हमें आपका निकाले का हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हुआ थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना हुआ x, ऊंचाई कितना है x, मतलब हमें निकाले का मान x गुणे x के, तो 1/2 x के वैल्यू कितनी है ये रख दिया 2p बटे 2 प्लस रूट 2, ठीक, इंटू x की जगह का हो जाए 2p बटे 2 प्लस रूट 2। ठीक ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आराम से हल कर लीन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गवा, p स्क्वायर रहना है तो ओपन करें, विकल्प में क्या रहे p स्क्वायर। ठीक ना, अब भाई p बच जाता है का हो जाए p स्क्वायर। ठीक, ऊपर का बचा 2, नीचे नीचे का बनता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 रूट के स्क्वायर 2 हुए 4 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 4 रूट 2, 2p स्क्वायर बटे 4 2 6 प्लस 4 रूट 2 आवा, 2 कॉमन लेके काट दिन जाए, 2 कॉमन लेके भैया काट दिन जाए, 2 कॉमन लेके काट दिन जाए तो हो जाए p स्क्वायर बटे नीचे हो जाए 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। अरे भाई 2 से काटा होगा 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4, तो यहाँ आवा 3 यहाँ आवा 2 रूट 2। अब उत्तर में भैया उत्तर जो आवत बाटे वह आवत बाटे एक सरल रेखा में, तो यहाँ परमेकरण कर लिया कैसे 3 रूट 2 से ऊपर नीचे परमेकरण करने पर। ठीक, 3 तरीका 9 रूट 2 रूट 2 गुणा कुंजे 8 आई जे, तो हो जाए 9 माइनस 8, ऊपर हो जाए p स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2, 9 में से 8 गए 1, तो होगा भैया p स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2, ये भैया का परम सत्य आंसर। ठीक भैया लोग हैं, बताओ जो वीडियो का सलाह इस साथ है, जय हिंद।